क्लास 7th का मैथमेटिक्स हमारा एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट हो गया था कल के वीडियो में, यानी पिछली क्लास में। आज जो हमारा टॉपिक है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। टॉपिक का नाम है एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है? एंगल सम, अगर आप इसका लिटरल मीनिंग भी देखें, एंगल्स का सम, पूरे एंगल्स का सम। एक ट्रायंगल में जितने भी एंगल होते हैं, एंड वी ऑल नो that in a triangle there are 3 angles। सबसे पहले जब हमने ये एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, उसी टाइम हमने ये जान लिया था, ये पढ़ा था कि एक ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं, 3 साइड्स होते हैं, यानी 6 एलिमेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल अगर यहाँ ड्रॉ करेंगे, फॉर एग्जांपल लाइक दिस। एंगल सम प्रॉपर्टी यानी सम ऑफ एंगल्स। सम ऑफ एंगल्स को हम ऐसे लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमेशा हमेशा किसी भी ट्रायंगल, जो भी ट्रायंगल होती है आपके पास, कोई भी ट्रायंगल हो, उसका एंगल सम यानी 3 एंगल्स को अगर आप जोड़ लेंगे तो 180 डिग्री होगा। फॉर एग्जांपल, अगर एक एंगल फॉर एग्जांपल 40 डिग्री है, अगर एक है 60 डिग्री, फॉर एग्जांपल 60 + 40 होते हैं 100, तो अब 80 कम है, दैट मीन्स ये जो ऊपर वाला एंगल होगा ये 80 डिग्री डेफिनेटली होगा। ताकि तीनों एंगल्स को जब आप मिलाएंगे, 80 + 60 + 40, इसका सम आना चाहिए 180 डिग्री। दिस इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। एक और बार करते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल इज दैट द सम ऑफ ऑल द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तमाम एंगल्स का जब हम जोड़ लेंगे तो आपको फाइनल आंसर मिलना चाहिए 180 डिग्री। दिस इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। अब अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, if this angle is 30 degree, for example if this angle is 60 degree, for example अगर आपके पास एक ट्रायंगल है P Q and R, उसका एंगल पी क्यू आर 30 डिग्री है, एंगल क्यू पी आर 60 डिग्री है। व्हाट इज द मेजर ऑफ पी क्यू आर एंगल, यानी ये एंगल आपने निकालना है, दिस एंगल। तो आप लोगों को पता है कि तमाम एंगल, तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। ठीक, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको। जब आप आंसर आप बनाएंगे तो ऐसे लिखिए, सम ऑफ एंगल्स ऑफ पी क्यू आर, यानी ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ तक क्लियर? अब आपके पास 3 एंगल है, एक है 60 डिग्री एंगल प्लस 30 डिग्री एंगल प्लस एंगल पी क्यू आर। इसका मेजर हमारे पास नहीं है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। 60 + 30 होता है 90 डिग्री, प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल पी क्यू आर यानी ये वाला एंगल, ठीक, इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ये पार जब जाता है, हमने लीनियर इक्वेशंस पढ़े हैं, जब इसको पार ले जाते हैं इक्वलिटी साइन के उस पार, तो इसका साइन चेंज हो जाता है, तो ये -90 डिग्री बनेगा इधर। दैट मीन्स फाइनली आपके पास एंगल पी क्यू आर बनेगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, दैट्स इक्वल टू 90 डिग्री। तो उस टाइम ये वाला एंगल आपके पास 90 डिग्री होगा। तो इस तरह से आप जब 2 एंगल दिए गए होते हैं एक ट्रायंगल में, तीसरे एंगल को आप ऐसे निकालते हैं। तो यही है हमारी पहली, जो ये पहली नहीं 6.3 एक्सरसाइज में, आज जो कि हमारी 6.3 एक्सरसाइज होने वाली है। तो इस एक्सरसाइज में आपने यही वाली, मतलब यही प्रॉपर्टी आप यूज़ करेंगे ट्रायंगल की, और आप ये वाला एक्सरसाइज करेंगे। तो आइए आप एक्सरसाइज 6.3 पे आते हैं। देखिए, मैंने जो सिखाया है उसके बाद आप लोगों को ये सारे सवाल इजी लगने चाहिए। देखिए, मैं सिर्फ दिखाऊंगा, आपने मैथमेटिक्स करना खुद होता है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और मैथमेटिक्स में दिस होल्ड्स वेरी वेरी ट्रू। देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्स। यहाँ पे हर ट्रायंगल में एक अननोन एक्स, यानी एक एंगल है, उसका नाम एक्स दिया गया है, वो अननोन है, हमें उसका मेजर पता नहीं है, हमने वो देखना है, फाइंड करना है इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। देखिए, पहला पार्ट है, देखिए एंगल बी है 50 डिग्री, एंगल सी है 60 डिग्री, एंगल ए है x डिग्री, हमने x फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड x। देखिए 60
प्लस 50 होता है 110 डिग्री। अब 180 में से आप 110 निकालेंगे तो बाकी जो बचता है वो x का वैल्यू होगा। जो अभी मैंने दिखाया एग्जैक्टली वही प्रोसीजर आपने फॉलो करना है, आपको x मिल जाएगा। इसी तरह से बी पार्ट है। दिस इज अगेन ट्रायंगल पी क्यू आर ट्रायंगल है। इसमें एंगल देखिए, एंगल क्यू 30 डिग्री है, एंगल पी भी दिया गया है। जब भी आप ये वाला साइन देखेंगे, ये स्क्वायर वाला साइन, तो आप समझ लीजिए ये 90 डिग्री एंगल है। दैट मीन्स ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। आपने आर को फाइंड करना है। दिस इज़ वेरी इजी, आप आराम से इसको निकाल सकते हैं। इसी तरह से ये वाला पार्ट, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट। अगेन यहाँ भी आप देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए 90 डिग्री है। इसी तरह से ये वाला पार्ट पहले आप देख लीजिए। हर कोई एंगल x के बराबर है, ये भी x के बराबर, ये भी x के बराबर, ये भी x के बराबर। हर कोई एंगल x के बराबर है। तो आप कर सकते हैं इसको, ये मैं दिखाऊंगा ये वाला पार्ट। देखिए मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किए, हर कोई एंगल मैंने रखा है x के बराबर। तो आप कर सकते हैं x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। x प्लस एक्स होते हैं 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमने लीनियर इक्वेशंस पढ़े हैं, वो आप देख सकते हैं इसमें। देखिए अब x इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि यहाँ जो मल्टीप्लिकेशन में होता है, जब हम इक्वलिटी साइन के पार ले जाते हैं वो डिवीजन में आ जाता है। 3 1s आर 360s आर, दैट मीन्स हर एक एंगल 60 डिग्री के बराबर है। तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री एंड दिस अगेन 60 डिग्री। थैंक यू वेरी मच।